जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ों पर एक नई मुसीबत ने दस्तक दी है। क्या इस बार केदारनाथ यात्रा, चारधाम यात्रा पर संकट गहराने वाला है? इधर मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बनते दिख रहे हैं। आखिर क्या है यह नई परेशानी और क्या श्रद्धालुओं की यात्रा पर पड़ सकता है इसका असर, आपको बताऊंगा ग्राउंड जीरो की यह रिपोर्ट। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बर्फ से घिरा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, तो क्या चारधाम यात्रा को लेकर संकट बड़ा खड़ा हो रहा है? दोस्तों, मैं आपको इस खबर को लेकर अवगत कराऊं, आगाह कराऊं, पूरी खबर बताऊं, उससे पहले एक जरूरी खबर देना चाहता हूं। यह हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने वालों के लिए जरूरी खबर है। टिकट को लेकर बेहद जरूरी अपडेट है। दोस्तों, उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, युकाडा कहते हैं इसे, इस बार केदारनाथ हेली सेवा की टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है और अब सभी टिकट्स की बुकिंग केवल IRCTC के माध्यम से ही ऑनलाइन होगी। इस फैसले का मकसद बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और फर्जीवाड़े को रोकना बताया गया। पहले कई प्लेटफॉर्म और एजेंट्स के जरिए दोस्तों बुकिंग होती थी, जिससे यात्रियों को परेशानी भी होती थी। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खबर, सबसे महत्वपूर्ण खबर में से एक है, तो गौर कीजिए। हेली सेवा के टिकट का ऑनलाइन बुकिंग 10 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में लगभग 20 दिन की यात्रा के लिए टिकट उपलब्ध होंगे। इसका मतलब यह कि शुरुआती स्लॉट में ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी यात्रा सुनिश्चित कर सकेंगे। इसलिए यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते बुकिंग कर लें। अब हेलीकॉप्टर से यात्रा तब होगी बल जब मौसम साथ देगा। विश्व प्रसिद्ध अपनी केदारनाथ धाम यात्रा, चारधाम यात्रा और उससे पहले बीते 2 दिनों से हो रही बर्फबारी ने यात्रा की तैयारियों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम किया। रविवार सुबह दोस्तों, जहां धाम में तेज धूप खिली, वहीं दोपहर बाद अचानक से मौसम ने करवट बदली और बारिश, हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। मौसम के इस उतार चढ़ाव ने दोस्तों प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने एक नई चुनौती खड़ी की है। दरअसल बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। ऐसे में दोस्तों केदारनाथ समेत पूरी केदार घाटी में यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक मार्ग को सुचारू करने के लिए अलग अलग विभाग युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं, लेकिन दोस्तों लगातार बदलता मौसम इन कामों में बाधा बन रहा है। शुक्रवार को जो मालवाहक घोड़े, खच्चर शाम तक पहुंच गए थे, जिससे आवश्यक सामग्री पहुंचने का काम शुरू हो गया। हालांकि शनिवार सुबह हुई भारी बर्फबारी ने व्यवस्थाओं को प्रभावित कर दिया। दोस्तों, बीते दिनों से ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी के चलते श्री हेमकुंड साहिब में 7 फीट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। चारधाम यात्रा के साथ हेमकुंड साहिब की भी यात्रा होती है। बर्फ की स्थिति का निरीक्षण करने हेमकुंड साहिब गए सेना के एक दल को 6 किलोमीटर बर्फबारी में चलना पड़ा। वहीं श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 23 मई को खुलने हैं, जहां अभी हेमकुंड साहिब में 7 फीट से ज्यादा बर्फ मौजूद है। अटलाकोटी के साथ छोटी अटलाकोटी में भी हिमखंड पसरा हुआ है, जो यात्रा के लिए चुनौती है। भारतीय सेना के 3 जवानों के साथ गुरुद्वारे के 3 सेवक हेमकुंड साहिब में बर्फ की जमीनी हकीकत को देखने के लिए रवाना हुए थे। दल के सदस्य हेमकुंड से घाघरिया तक बर्फबारी के बीच 6 किलोमीटर बर्फ में चले। इस दल द्वारा गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट को हेमकुंड साहिब की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट सौंपी गई। उस रिपोर्ट में क्या है दोस्तों? श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के CEO हैं सरदार सेवा सिंह। वो बताते हैं कि हेमकुंड में मौजूदा वक्त में 7 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो रही है, जमी हुई है और पवित्र सरोवर बर्फ से ढका पड़ा है, पटा पड़ा है। गुरुद्वारे और लंगर हॉल सहित लक्ष्मण मंदिर बर्फ से ढका है। इस बार घाघरिया से हेमकुंड तक 6 किलोमीटर क्षेत्र में बर्फ ही बर्फ है। पूरी तरीके से अवरुद्ध है मार्ग। 8 फीट से ज्यादा बर्फ देखी जा रही है। कल एक गुरुद्वारा साहब और आर्मी का ज्वाइंट इंस्पेक्शन टीम थी, जिन्होंने श्री हेमकुंड साहब के ट्रैक को पूरी तरह से चेक किया।
अटलाकोटी से लेकर हेमकुंड साहब तक लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में अभी भी 2 से लेकर 6 फीट तक बर्फ है और हेमकुंड साहब के चौगिरदे में लगभग 6-7 फीट तक बर्फ जो है पूरी तरह ढका हुआ है। आर्मी द्वारा पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है और बैसाखी के बाद आर्मी की टीम प्लस गुरुद्वारा की टीम पहुंच जाएगी घाघरिया और फिर इसके बाद हेमकुंड साहब। पूर्ण आशा है, पूर्ण उत्साह भी है कि यात्रा से पहले मार्ग को सुचारू रूप से खोल दिया जाएगा ताकि संगत को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। वाहिगुरू। दोस्तों, केदारनाथ विकास प्राधिकरण यानी DDMA द्वारा 60 से ज्यादा मजदूरों को बर्फ हटाने के लिए केदारनाथ में लगाया गया है, जो लगातार मार्ग और मंदिर परिसर से बर्फ को साफ करने में जुटे हैं। बावजूद इसके लगातार हो रही बर्फबारी के कारण साफ किए गए स्थलों पर फिर से बर्फ की मोटी परत जम रही है। शनिवार रविवार पूरे दिन मौसम बदलता रहा, जिससे काम में व्यवधान पड़ता रहा। वहीं रविवार सुबह मौसम साफ दिखा और तो काम शुरू हुआ, लेकिन दोपहर बाद फिर से बादल छा गए, हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। DDMA के अधिशासी अभियंता बताते हैं कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण यात्रा तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। वो कहते हैं फिलहाल मालवाहक पशुओं की आवाजाही जारी है, लेकिन आम लोगों की आवाजाही मौसम के अनुकूल होने और मार्ग सुरक्षित होने के बाद ही शुरू होगी। दोस्तों, धाम में जमी बर्फ की मोटी चादर के कारण मंदिर परिसर और पैदल मार्ग पर काम करना चुनौतीपूर्ण बना। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य, पेयजल, संचार, विद्युत आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं को बहाल करना भी प्रशासन के लिए बड़ी परेशानी बन रहा है। दोस्तों, 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही केदारनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, लेकिन मौसम की बेरुखी तैयारियों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में आगामी दिनों में मौसम का रुख ही यात्रा व्यवस्था की गति तय करने वाला है। दोस्तों, उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थलों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है, जबकि दोस्तों 3300 मीटर व उससे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य के शेष जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। राज्य के पहाड़ी जिलों में कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने, झोंकेदार हवाएं चलने, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है, ऐसी संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन दोस्तों, उससे इतर चारधाम यात्रियों को थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। मौसम इस बार बेहद ही उलट पुलट चल रहा है। बर्फबारी, मार्ग अवरुद्ध, मूलभूत सुविधाओं का अभाव। हालांकि प्रशासनिक अमला लगा है, लेकिन उससे इतर कैसे चारधाम यात्रा सकुशल संपन्न होगी, ये एक बड़ा चैलेंज इस बार उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड के प्रशासनिक अमले के लिए होने वाला है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा और लोग भी देख पाएं। मौसम का हाल आपके इलाके में कैसा है वो भी बताइएगा। अगर आप पहाड़ों से देख रहे हैं या फिर मैदानी इलाकों से देख रहे हैं खबर को, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।